नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 79,000 दिव्यांग मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की सुविधा दी है। वहीं उन्होंने बताया कि डाक मतदान केंद्रों में आने के लिए जो असमर्थ हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन एवं चुनाव कार्यालय टोली वॉलंटियर्स विशेष प्रकार की सभी तैयारियों को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल हमारे मतदान केंद्र कुल 11,729 हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो हमारे लगभग 79,000 हैं। इन सभी मतदाताओं के लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी है। डाक मतपत्र के माध्यम से जो मतदान केंद्र में आने में समर्थ नहीं है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर, अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र में आकर करना चाहते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन और चुनाव कार्यालय डोली, वॉलंटियर्स और अन्य विशेष प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहा है। उनके लिए टीम उनके घर जाकर प्रॉपर वीडियोग्राफी वगैरह। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। वहीं धन बल के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने करारा जवाब दिया है। हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है, इसलिए वो बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के दिन उमड़ी हजारों की भीड़ बताती है कि बीजेपी की चारों ओर लहर है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार का अपार समर्थन जो है कि अनिल बलूनी जी को पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मिल रहा है और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम हुए हैं, उन विकास को लेकर एक बड़े विजन के साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है और विकसित गढ़वाल, विकसित उत्तराखंड और आने वाला दशक जो कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा और जनता के लिए जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार का जनता का रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कल हमारा नामांकन था, ऐसा जनसमूह, अपार जनसंख्या जो है कि उनको समर्थन के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है कि कल पौड़ी उनके नामांकन पर वहां पहुंची थी। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार का अपार समर्थन जो है कि अनिल बलूनी जी को पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मिल रहा है और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम हुए हैं, उन विकास को लेकर एक बड़े विजन के साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है और विकसित गढ़वाल, विकसित उत्तराखंड और आने वाला दशक जो कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा और जनता के लिए जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार का जनता का रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कल हमारा नामांकन था, ऐसा जनसमूह, अपार जनसंख्या जो है कि उनको समर्थन के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है कि कल पौड़ी उनके नामांकन पर वहां पहुंची थी। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रुद्रपुर कलेक्टर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ किच्चा विधायक निदक राज बेहड़ और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। प्रकाश जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के आम जनमानस के कोई भी लेना देना नहीं है और इनका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि जनता जनार्दन का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी को सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है। हम सबके सामने है, भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका है। पहली बार हम देख रहे हैं संगठित रूप से भ्रष्टाचार होता है और सबसे बड़ी बात, हमारे नौजवानों के साथ छल कपट हो रहा है। आज हम देखते हैं कि चाहे वो सरकारी उपक्रम हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान भी हो, हमारे हजारों नौजवान वहां अनुबंध के आधार पर नौकरी करते हैं। एक नौजवान जो अनुबंध के आधार पर नौकरी करता है उसको 12-14 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वही अगर वो स्थायी नियुक्ति पा जाता है कहीं पर तो 35 से 40 हजार रुपए उसको मिलती है। आप ये देखिए कि 35 से 40 हजार की योग्यता वाले नौजवान को हम 12-14 हजार रुपए में, उसमें भी 11 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, असुरक्षित उसका भविष्य है। तो मुद्दे जग जाहिर मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है।
और जिस तरह से देश में एक माहौल बन चुका है, डर और भय का माहौल बन चुका है, देश में अराजकता का, देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, देश को बांटा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भारी तादाद में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं इसके साथ बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है कि विपक्षी दल का वर्तमान विधायक अगर बीजेपी में शामिल होता है तो उन्हें उसी विधानसभा से उपचुनाव का टिकट दिया जाएगा। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और इसे घूस के तौर पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसी बात है तो कांग्रेस अपने विधायकों को रोके, साथ ही जो भी व्यक्ति मोदी जी के विकास कार्यों के लिए सहयोग देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। मैं यही कहूंगा कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है और इसको हम ब्राइब के रूप में देखते हैं, घूस के रूप में देख रहे हैं और ये लालच दिए जाने का एक बड़ा प्रमाण है जो आचार संहिता का उल्लंघन भी है। अगर महेंद्र भट्ट इस तरीके की बात करें तो निश्चित ही ये लालच देने की श्रेणी में आएगा। इसमें हम लीगल एडवाइस भी देंगे। नहीं, अपने विधायक को रोके ना। मेरा तो आह्वान है, मोदी जी के विकास कार्यों के लिए जो भी सहयोग देना चाहता है वो सहयोग दे, हम उसका स्वागत करते हैं। इन्होंने 87 लाभार्थियों से संपर्क। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बीते दिन अपना नामांकन भरा और पौड़ी के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीते हैं तो पौड़ी में पलायन को खत्म कर देंगे। इस बात पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने अनिल बलूनी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से कोई कार्य नहीं किया और न ही जनता उन्हें पहचानती है, जिसे देखते हुए जनता उन्हें इस बार नहीं चुनेगी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता पौड़ी के बेटे अनिल बलूनी की उपलब्धियों को गिना रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि पौड़ी के गांव का रहने वाला एक साधारण लड़का आज लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना गया और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा बीजेपी में ही संभव हो सकता है। मैंने गरिमा जी का बयान सुना है और मुझे लगता है कि गरिमा जी खुद ही उनकी उपलब्धियों को गिना रही है अपने बयान में। और हमें गर्व है कि उत्तराखंड का एक बेटा गुजरात के राज्यपाल के साथ ओएसडी रहे हैं, उनकी बीबी ने यहाँ जॉब करी है, टीचर हैं वो, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की तरक्की की है हम सब के लिए गौरव की बात है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है। बीजेपी के गढ़वाल प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने अपने प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक रहे अवतार सिंह बिष्ट से उनके गांव जाकर भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। बलूनी ने अपने प्राथमिक शिक्षक अवतार सिंह बिष्ट का सम्मान किया और आशीर्वाद लिया। वहीं बलूनी ने कहा कि उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके पैतृक गांव में हुई। अवतार गुरुजी उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। वहीं बलूनी ने गुरुजी के साथ कुछ समय बिताया और सहपाठियों के बारे में चर्चा की, उनका हालचाल जाना। बलूनी ने आगे कहा कि अनुशासन प्रिय, विद्वान और छात्रों के प्रति स्नेह भाव रखने वाले आदरणीय अवतार गुरुजी का वही स्वभाव आज भी कायम है और वह उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। बचपन में अपने गांव में पढ़ता था प्राइमरी में, तो हमारे मास्टर जी थे, गुरुजी थे अवतार मास्टर जी। तो आज मैं उनके गांव गया था मुकलोड़ी और वहां उनसे भी मिला, उनसे आशीर्वाद किया और बहुत सारी पुरानी चर्चा भी की और मेरे लिए बहुत ही भावुक भी क्षण था और मेरे लिए बहुत ही आनंद भी मुझे उस वक्त हुआ और यहाँ काफी देर मेरी चर्चा भी हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर संपर्क करते हुए वोट मांगना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने विकासनगर में जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष आरिंद्र शर्मा सहित क्षेत्र के नेताओं ने जोत सिंह गुनसोला के साथ जनसंपर्क किया और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। नहीं, हम तो जनता पर छोड़ दिए हैं। गारंटियों का तो भरोसा न 14 में किया पूरा, न 19 में किया,
और 24 की गारंटियां तो होंगी ही नहीं पूरी जब आप सरकारी में नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी और प्राथमिकताओं के आधार पर जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाएगी, है ना। और गूंगे बहरे लोगों की सरकार नहीं चलेगी, जवाबदार लोगों की सरकार चलेगी। पौड़ी जिले के तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव में एक महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि होली के दिन महिला बकरी चुगाने के लिए जंगल गई हुई थी। उस दौरान वीरान जगह पर महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, महिला के गले से चेन लूटकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 25 तारीख की बात है, होली का दिन की है। बकरी में जा रखी थी, वहाँ गधेड़ा था, वहाँ कोई नहीं था। तो चुपचाप पीछे से आया और मुझे खाने में गिरा दिया, धक्का दे दिया। उसने इसलिए मेरे गले की चीनी घोट के मेरे को धमकी दे रहा था। फिर उसके बाद उसने मेरे तलवार भी फाड़े और मेरे साथ बलात्कार कर दिया। किसके कारण से मेरे साथ ये किया, इसने वीडियो बनाया और धमकी दे रहा था कि मेरे साथ हमेशा के लिए संबंध रखोगे तो मैं ठीक रहूंगा, नहीं तो मैं इस फोटो को वायरल कर दूंगा। को सुबह 11 बजे पाबो क्षेत्र में ऐसा हुआ है, कुछ रेप का सीन हुआ था बलात्कार का, और लेडी पहुंची हमारे पास शाम के टाइम पे 7 बजे। हमने फीमेल डॉक्टर से एग्जामिन वगैरह करवाए और जो भी सैंपल्स लेके पुलिस को इंटीमेट किया। इसके बाद ऐसे हुआ, इनके पेट की हड्डी में चोट लगा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, स्क्रू वगैरह डाला। उस दिन ऐसे हुआ शायद उस आदमी ने इस फीमेल को जी पट्टी खांसी में 3 का मामला था और पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और IT एक्ट 66E में, और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है, पत्रावली उनके सुपुर्द की जा चुकी है। अजय भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक सरिता आर्या और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा भी इस दौरान मौजूद रहे। जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी 500 सीट पर हर सीट में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेगी। 500 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 500 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 500 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी टिकट देने में भाई साहब। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहां इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहां टिकट ना मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। उसी का परिणाम इतनी देर हुई क्योंकि सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। कांग्रेस से बड़े चेहरे बचते हुए नजर आए, इस बार कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया चुनाव। सभी को पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है और देश के अंदर भी जो इस बार चर्चा हो रही है, सबको पता है कि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सब पूरा देश कह रहा है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। अब 410 की बनेगी कि 420 की बनेगी, ये चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पीसीसी चीफ करण मारा मौजूद रहे। करण मारा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राज्य की 500 सीटों को जीतने का दावा किया। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है।
पब्लिक में काफी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रद हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा न होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज हैं। वहीं बेरोजगारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूं। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमजोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। देखिए, पूरे देश में बदलाव का समय है और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुधली न मोदी सरकार ने सुधरी। तो हम तो बदलाव की और पूरा समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तादल बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो वहीं इस बात को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इस सूची में हमारे केंद्रीय और राज्य के नेता, सांसद और मंत्री शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को लेकर हम प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की चुनावी सभाएं करेंगे और हर विधानसभा में प्रदेश के नेता सभा करेंगे और सभी पदाधिकारी और मंत्री शक्ति केंद्रों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। प्रचारकों की हमारे चुनाव आयोग से स्वीकृत 40 स्टार प्रचारकों की सूची हमने जारी की है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। सभी को लेकर हम प्रदेश के अंदर चुनावी सभाएं करेंगे। जहां हमारे केंद्रीय नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, वहां हर विधानसभा स्तर पर हमारे प्रदेश के नेताओं की सभा होंगी। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, बाकी लोग भी हम शक्ति केंद्र तक नुक्कड़ सभाएं करेंगे और सभी का उसमें उपयोग करेंगे। इसके अलावा हम इंडोर बैठ के भी करेंगे। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद गणेश गोदियाल ने विशाल रोड शो निकाला। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें भारी समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। आज यहां पर पौड़ी में नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूं और ये सेवा की शक्ति धन शक्ति पर भारी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक और जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। वर्तमान में टिहरी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। वहीं प्रत्याशियों की उम्र को लेकर दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस उम्र में आराम करना चाहिए और जिन्हें मसूरी की जनता 12 साल पहले वनवास भेज चुकी हो, उसे कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो प्रत्याशी बना दिया है। गणेश जोशी ने कहा कि उनके पास अभी भी समय है, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें कहीं समायोजित कर सकती है। बंद है, अभी मैं देख रहा था उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। जिस बुजुर्ग आदमी को आराम कराना चाहिए था, जिनको 12 साल पहले मसूरी क्षेत्र की जनता ने आराम करने के लिए वनवास पर भेजा था, उस
शरीफ आदमी को इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतार दिया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछली बार से दुगना जीत का अंतर होने वाला है। और मैं तो अभी उनको सलाह दी है कि अभी भी आप मौका है, नामांकन वापस लें, आराम करें। और भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं आपके उम्र के हिसाब से आपको हम जो है कहीं समायोजित कर लेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेट का पोस्ट वायरल हुआ था, जिसको लेकर देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जहां एक और बीजेपी ने नारी सम्मान को लेकर आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की, तो वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान की बात करती है और उनके नेता एक कलाकार अभिनेत्री पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री महिला का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 30% आरक्षण उनको देने की बात की, वहीं केंद्र में भी आरक्षण मिला है। महिलाओं के गौरव से देश का और समाज का, उत्तराखंड का गौरव देखा जाता है। वहीं पर ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज हमारी उम्मीदवार का अपमान किया है, महिला का अपमान किया है, एक उस महिला का अपमान किया है जो अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहते हुए संघर्ष में स्थिति में अपने एक आयाम बनाया है। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास से पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रकाश जोशी ने रामपुर रोड स्थित बेल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और वहीं कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी पर चुनाव में अलग अलग नारे देती है, लेकिन नारों और वादों में बहुत अंतर है। बीजेपी की कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बीजेपी को घेरते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। बीजेपी की कथनी और करनी पर इन्होंने अपने बयान देते हुए सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पत्रकारों से भी इस दौरान उन्होंने बातचीत की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल से अब जनता त्रस्त है। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी जो कहती है, जो वादे करती है, वो करती नहीं है और जनता बहुत त्रस्त है। और इस बार बीजेपी को इस बार वोट जनता की तरफ से नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार बीजेपी हारने वाली है। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने श्रीरामपुर गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान चलाकर 7 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इस दौरान बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के सहायक अभियंता अमित चंद्र आर्यन ने जानकारी देते हुए बताया कि विजिलेंस टीम के द्वारा कई स्थानों में छापेमारी का अभियान चलाया गया, जिसमें 7 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने आगे बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और दिनेशपुर थाने में 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया गया है। हमने 7 लोगों को पकड़ा हुआ है। ठीक है, 7 को चोरी करके पकड़ा है। कुछ लोगों से राजस्व वसूली की गई है और कुछ के बकाये में हमने डिस्कनेक्शन किए हैं। चोरी जो डायरेक्ट कटिया डाल के जो मतलब मीटर को, कुछ लोग मीटर बाईपास कर रहे थे, किसी ने डायरेक्ट किया हुआ था, तो इन पे हम जुर्माना लगेगा और जुर्माना और एफआईआर भी इनके साथ साथ इनके ऊपर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। मेरे जैसा